सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस हम देखेंगे कि इस साल एमबीए कॉलेजेस के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स है वो क्या रह सकते हैं एंड कितने परसेंटाइल पे यहाँ पे आपको जो एडमिशन है वो मिल सकता है। इस वीडियो में गाइस हम जो टॉप कॉलेजेस है उनके बारे में जो बात है वो तो करेंगे ही, साथ ही में जो कम परसेंटाइल वाले कॉलेजेस होते हैं उनके बारे में भी जो है वो बात करेंगे, ताकि सभी स्टूडेंट्स को जो है वो इससे जो है वो हेल्प हो एंड उन्हें जो इन्फॉर्मेशन है वो मिले। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एमबीए से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टाइम मिलते रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि ऑफलाइन एमबीए के लिए जो है वो नहीं जा सकते हो या फिर कुछ रीजंस की वजह से ऑफलाइन एमबीए जो है वो नहीं कंप्लीट कर सकते हो एंड ऑनलाइन एमबीए के बारे में जो है वो सर्च कर रहे हो या फिर कॉलेजेस फाइंड कर रहे हो, तो गाइस डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी आपके लिए एक जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो है वो रह सकता है। यहाँ पे गाइस आपको 100% जो ऑनलाइन डिग्री है वो मिल जाएगी। साथ ही में इस यूनिवर्सिटी को गाइस नैक का A++ का जो ग्रेड है वो भी मिला हुआ है। साथ ही में ये यूनिवर्सिटी AICTE से भी जो है वो अप्रूव्ड है। इसके अलावा गाइस और भी बहुत सारी जो चीज़ है वो आपको इनके ऑनलाइन एमबीए में जो है वो मिलेगी, जैसे लाइव मास्टर क्लास फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, फ्लेक्सिबल लर्निंग, साथ ही में सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, इसके अलावा प्लेसमेंट सपोर्ट, सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, जिससे गाइस आप अपना जो ऑनलाइन एमबीए है वो और भी अच्छी तरीके से जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे गाइस आपको जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा है एंड और भी डिटेल्स के लिए गाइस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक जो लिंक है वो दे दूंगा, वहाँ पे गाइस आप जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो एंड इनके एक जो काउंसलर है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे एंड उनसे आपको जो भी डिटेल पूछना है वो पूछ सकते हो, लाइक प्लेसमेंट कितना होता है, कैसा पूरा करिकुलम होता है और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो आपको सारी जो डिटेल्स है वो दे देंगे। तो अगर आप भी ऑनलाइन एमबीए में इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइज आप फॉर्म फिल कर सकते हो एंड और भी इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकते हो। तो सबसे पहले गाइज मैं जो टॉप कॉलेजेस है वो कवर करता हूँ एंड फिर उसके बाद हम कम कट ऑफ वाले जो कॉलेजेस है वो भी देखेंगे। तो टॉप कॉलेजेस की अगर बात की जाए गाइज तो नंबर 1 पे है यहाँ पे हमारा JBIMS, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। अब देखो गाइज, जब भी स्टूडेंट जो है वो कट ऑफ देखते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो अपना परसेंटाइल यहाँ पे जो है वो मैच करने की कोशिश करते हैं एंड फिर इससे जो है वो बहुत सारी मिस्टेक होती है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस, जब भी आप कट ऑफ देखोगे तो रैंक जो है वो प्रीफर करना चाहिए, बिकॉज कॉलेज हमें जो है वो रैंक के बेसिस पे मिलता है, ना कि परसेंटाइल, बिकॉज रैंक जो है वो सभी के यूनिक रहेंगे एंड जो परसेंटाइल है वो हो सकता है कि किसी किसी स्टूडेंट्स के साथ जो है वो कॉमन रहे। अब ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि स्लॉट वाइज जो रिजल्ट है वो लगता है एंड स्लॉट वाइज रिजल्ट में सभी स्लॉट का डिफरेंट जो रिजल्ट है वो रहता है। तो इसमें हो सकता है कि इस स्लॉट एंड इस स्लॉट में दोनों स्लॉट में सेम परसेंटाइल वाला जो स्टूडेंट है वो रहे। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे एंड उसके बाद जब मेरिट लिस्ट आएगी तो मेरिट लिस्ट में गाइस अगर दोनों स्टूडेंट को सेम मार्क्स मिलते हैं, सेम परसेंटाइल मिलता है, तो फिर उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स 10th एंड 12th के जो मार्क्स है वो देखे जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली जो रैंक है वो यूनिक जो है वो दिया जाता है। तो इसलिए रैंक्स जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं एज़ कम्पेयर टू परसेंटाइल एंड परसेंटाइल में कहीं ज़्यादा चेंजेस आने के जो चांसेस है वो रहते हैं एज़ कम्पेयर टू रैंक्स। ठीक है, तो अगर हम एक्सपेक्टेड देखते गए इस साल तो देखो JBIMS में जो ओपन कैटेगरी का रैंक है वो लास्ट ईयर गया था 52, उसके पहले गाइज 2022 में गया था 54। तो इस साल भी गाइज इसके आसपास ही हमें जो है वो देखने को मिलेगा। मैक्सिमम चांसेस है कि 55 या फिर उसके अंदर अंदर जो है वो क्लोज हो जाएगा इस बार भी JBIMS ओपन कैटेगरी में, बिकॉज नंबर ऑफ सीट जो है वो ज़्यादा नहीं रहती है एंड जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा रहता है स्पेशली JBIMS के लिए। तो 55 के अंदर जो है वो क्लोज हो जाएगा। SC की अगर हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे लास्ट ईयर 352 के आसपास जो रैंक है वो गया था। अब देखो गाइस 2022 में जब एडमिशन प्रोसेस हुए थे तो वहाँ पे कट ऑफ जो है वो थोड़ा ज़्यादा था एंड 23 में लास्ट ईयर हमें क्या देखने को मिला था कि जो 99 परसेंटाइल वाली रेंज है वहाँ पे थोड़े कम जो स्टूडेंट है वो थे एज़ कम्पेयर टू 2022। तो उसके वजह से गाइस यहाँ पे जो 99 वाली रेंज है वहाँ पे थोड़ा जो कट ऑफ है वो डिक्रीज़ हुआ था, जिससे रैंक में हमें जो है वो इंक्रीज़ देखने को मिल गया था। तो इस साल भी देखो अगर 99.5 वाली रेंज में नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो कम रहेंगे तो कट ऑफ जो है वो डिक्रीज़ होंगे। अगर उस रेंज में नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो बढ़ जाते हैं तो फिर कट ऑफ के बढ़ने के भी जो चांसेस है वो रह सकते हैं। ठीक है, जैसे वो मेरिट लिस्ट आएगी वैसे मैं एनालिसिस करके बताऊंगा, बट थोड़े बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं बिकॉज इस बार नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो भी ज़्यादा थे। तो लास्ट ईयर गाइस SC का जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है वो गया था 99.46 एंड 352 रैंक पे जो है वो क्लोज हो गया था। अगर इस साल गाइस हमें ज़्यादा स्टूडेंट देखने को मिलते हैं एंड इस रेंज में भी आते हैं अच्छे खासे स्टूडेंट, तो JBIMS के कट ऑफ में ऐसे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा बिकॉज रैंक में बहुत कम डिफरेंस आएगा। हो सकता है कि लास्ट ईयर 99.46 पे 352 रैंक गया था, तो इस साल हो सकता है कि 99.56 99.54 के आसपास ये वाला जो रैंक है वो चला जाए एंड ये भी गाइस 360 के अंदर अंदर ही आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। वही हम OBC की बात करते गाइस तो OBC का 138 रैंक पे जो है वो क्लोज हो गया था। इस बार भी गाइस 130
130 135 के आसपास जो है वो क्लोज होने के हमें चांसेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं, अगर जो कट ऑफ है वो थोड़े बहुत इंक्रीज़ होते हैं। तो अगर आसपास भी रहते, सेम भी रहते, तो 140 के आसपास जो है वो क्लोज हो जाएगा। बाकी एसटी का आप यहाँ पे देख सकते हो 2000 के आसपास जो लास्ट ईयर रैंक है वो गया था। एसटी अगर आपकी कैटेगरी, अगर आपका रैंक 2000 के अंदर रहता है तो JBIMS मिलने के चांसेस रहते हैं, बट वहाँ पे एसटी के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कम रिजर्व होती है, तो वो भी एक डिसएडवांटेज होता है। बट कम परसेंटाइल में, कम मतलब थोड़े कम में जो है वो यहाँ पे आपको JBIMS मिल सकता है। बाकी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिन्हें ओपन के थ्रू नहीं मिलता है, तो ओपन वाले स्टूडेंट EWS से भी अप्लाई करते हैं। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनकी इनकम 8 लाख या फिर उससे कम है तो वो EWS से अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है गाइस कि ओपन का जो कट ऑफ है वो 52 रैंक पे जो है वो क्लोज हो जाता है। वही EWS का अगर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर 129 पे जो है वो क्लोज हुआ था। तो बहुत सारे लोगों की ये स्ट्रैटेजी भी रहती है कि ओपन से नहीं हो रहा है, इनकम कम है, तो डायरेक्ट जो है वो EWS से अप्लाई कर देते हैं, या फिर आप TFWS से भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक नई चीज़ है, देखो मैक्सिमम कॉलेजेस में TFWS का कट ऑफ जो है वो हाई जाता है एज़ कम्पेयर टू ओपन, बट यहाँ पे देखो TFWS का जो कट ऑफ है वो कम है। तो अगर आपको थोड़ा दिमाग है तो आप समझ सकते हो कि ओपन का यहाँ पे 52, अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आप TFWS से भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। TFWS के कॉलेज का ऑप्शन पहले रखना एंड नॉर्मल कॉलेज का ऑप्शन बाद में रखना, तो हो सकता है कि आपको TFWS के थ्रू भी जो है वो JBIMS में मिले। जिनको भी बहुत अच्छा परसेंटाइल मिला है, यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी रहनी चाहिए, तभी आपको JB में जो है वो मिलेगा, नहीं तो फिर सिडनम या फिर वेलिंकर में जो है वो सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो अच्छे परसेंटाइल मिले तो अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाना, या फिर आप हमारी काउंसलिंग प्रोसेस भी ले सकते हो, उसमें हम आपको ये सारी जो चीज़ें वो बताएंगे एंड बताएंगे कैसे आपको जो है वो हेल्प हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट है गाइस सिडनम, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। अब देखो जो JBIMS है ये एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, इसलिए यहाँ पे स्टेट लेवल कट ऑफ सी है। एंड सिडनम की बात करें तो ये ऑटोनॉमस नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ पे हमें होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, ऐसे जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएंगे। तो जिनकी होम यूनिवर्सिटी मुंबई है उन्हें मुंबई वाले होम यूनिवर्सिटी ये कट ऑफ चेक करने हैं, एंड जिनका होम यूनिवर्सिटी मुंबई के अलावा है उन्हें ये। तो अगर सिडनम का कट ऑफ देखते हैं तो ओपन का लास्ट ईयर 294 तक जो है वो क्लोज हुआ था, इस साल भी 300 के अंदर ही ये जो है वो गाइस क्लोज हो जाएगा ओपन कैटेगरी में। SC की बात करें तो लास्ट ईयर 1250 तक गया था, अगर कट ऑफ बढ़ते हैं तो इस साल 1200 तक जो है वो क्लोज हो सकता है। अगर कट ऑफ कम रहेगा तो 1300 तक जो है वो रैंक जो है वो क्लोज हो सकते हैं। वही OBC की बात करें तो 673 पे क्लोज हुआ था, इस साल कट ऑफ बढ़ते हैं तो 600 तक जो है वो क्लोज हो सकता है। एंड अगर कट ऑफ कम रहता है तो 750 तक भी हमें जो है वो देखने को मिल सकता है, बट 750 तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 600-650 के आसपास हमें जो है वो इस साल देखने को मिल सकता है, इसकी इसी रेंज में ऑलमोस्ट जो है वो इस साल जो है वो रहेगा। एंड रैंक में बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो नहीं आता है, आप देख सकते हो 98 में इतना जो रैंक है वो आपको मिल सकता है अगर आप होम यूनिवर्सिटी के हो। वही अगर आप मुंबई के बाहर के यूनिवर्सिटी के हो, पुणे हो गया, नागपुर हो गया, तो फिर यहाँ पे आपको कट ऑफ जो है वो ज़्यादा लगेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 300 के आसपास है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 है, मतलब डबल कट ऑफ जो है एकदम जा रहा है। OBC का भी यहाँ पे आपको जो कट ऑफ है वो थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, तो वाइसली कट ऑफ चेक करना। अगर आप अदर देन होम यूनिवर्सिटी में आते हो तो ये कट ऑफ लेके झूठी उम्मीद मत देना कि मिल सकता है, ये वाले कट ऑफ आपको चेक करना पड़ेगा। एंड स्टेट लेवल में EWS से अप्लाई करना बहुत बेनिफिट हो सकता है। देखो ओपन में 294 गया था एंड यहाँ पे EWS का 316 गया है, तो इनकम अगर 8 लाख से कम है तो EWS से अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो TFWS का कट ऑफ ज़्यादा है, तो जनरली TFWS का कट ऑफ ज़्यादा होता है। अब पता नहीं JBIMS में हो सकता है स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर मैक्सिमम ओपन के स्टूडेंट जिनका रैंक हायर है उनको हो सकता है कि उनकी 8 लाख से ऊपर इनकम है, इसलिए TFWS का कट ऑफ यहाँ पे जो है वो हाई जा रहा है। हो सकता है इस बार ये इन्फो मिलने के बाद स्टूडेंट्स TFWS के लिए भी अप्लाई करेंगे। उससे होता है कि आपकी ट्यूशन फी पूरी माफ़ हो जाती है, तो उससे ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर आपका जो है वो कम हो जाता है। TFWS के बारे में और जानना होगा तो बता देना, डिटेल वीडियो में बना दूंगा। वेलिंकर की बात करें तो यहाँ पे ऑटोनॉमस कॉलेज है, इसलिए स्टेट लेवल कट ऑफ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो जाता है यहाँ पे TFWS का, यहाँ पे भी कट ऑफ हाईएस्ट नहीं जाता है, यहाँ पे भी ओपन कैटेगरी का ही कट ऑफ जो है वो हाईएस्ट जाता है। 327 आप देख सकते हो लास्ट ईयर गया था, इस बार भी इसके आसपास, या फिर अगर कट ऑफ बढ़ते तो हो सकता है मे बी 300 या फिर 310। अगर कट ऑफ इसके आसपास ही रहता है या फिर थोड़ा कम होता है तो 350 जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। इसके चांसेस कम है, इसके चांसेस जो है वो ज़्यादा है। बाकी SC का 813 के आसपास गया था, इस बार भी 800 के आसपास देखने को मिलेगा। OBC देख सकते हो 460 के आसपास गया था, इस बार 450 440 के आसपास
हो सकता है या फिर 450 भी रह सकता है। TFWS 400 गया था। जिन्हें TFWS की इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड अगर आप एलिजिबल हो, बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे वेलिंकर का फीस ज़्यादा है तो यहाँ पे TFWS से अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ही कम फीस लगेगी, तो इसका भी आप ध्यान में रखना। बाकी आप कट ऑफ्स यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। फिर है गाइज यहाँ पे COEP एंड पुम्बा, COEP एंड पुम्बा के कट ऑफ्स भी, जैसे COEP भी ऑटोनॉमस है, यहाँ पे भी आपको स्टेट लेवल नो होम यूनिवर्सिटी, अगर आपका पुणे होम यूनिवर्सिटी या मुंबई है, सभी को सेम ही कट ऑफ्स लगेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे कट ऑफ जो है वो 600 के आसपास जाता है। ओपन कैटेगरी के लिए अगर आपका रैंक 600 650 आता है तो आपका COEP एक अच्छा ऑप्शन रहेगा ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। SC में अगर आपका रैंक 1000 के नीचे है तो COEP एंड पुम्बा एक बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है। वही OBC की अगर हम बात करें तो अगर आपका रैंक 800 या फिर 850 के आसपास रहता है तो पुम्बा या फिर जो COEP एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो है वो आपके लिए रह सकता है। यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि TFWS का कट ऑफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओपन, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें देखने को मिलेगी बहुत सारी कॉलेजेस में, मैक्सिमम कॉलेजेस में। अब JBIMS एंड वेलिंकर में ही नहीं देखने को मिल रही है, हो सकता है इस ईयर से ये चीज़ें जो है वो चेंज हो जाए। बाकी फिर पुम्बा का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलमोस्ट उसके COEP के आसपास ही है। किसी का प्रेफरेंस रहता है कि वो COEP में जाता है, किसी का रहता है पुम्बा का रहता है। तो पुणे में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो पहले ये कन्फ्यूजन दूर करना पड़ेगा कि आप प्रेफरेंस जो है वो COEP को पहला दोगे या फिर पुम्बा को, एंड उसके बाद गाइज अपना ऑप्शन फॉर्म जो है वो भरना। कन्फ्यूज मत रहना, नहीं तो सीट जाने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं गाइज कुछ रैंडम कॉलेजेस, ठीक है, जिनका कट ऑफ और कम रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइज हम विवेकानंद कॉलेज, जो कि यहाँ पे है 13th नंबर पे। ये भी कॉलेज गाइज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप थोड़े कम कट ऑफ में देख रहे हो तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। ये कॉलेज गाइज एक माइनॉरिटी कॉलेज है, तो मैक्सिमम सीट जो है वो सिंधी माइनॉरिटी में जो है वो रहेगी। बट कैप राउंड 1 में सारी जो सीट्स है वो जो माइनॉरिटी के वो माइनॉरिटी से फिल की जाती है। अगर वो सीट्स फिल नहीं होती है तो फिर सेकेंड राउंड में वो माइनॉरिटी सीट जो है वो सभी के लिए जो है वो ओपन हो जाती है, जिससे आपको जो है वो फ़ायदा हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज ओपन का कट ऑफ जो है वो जाता है 95 के आसपास। अगर आपका रैंक 2500 नहीं 2300 2200 के आसपास रहता है तो फिर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। अदर देन होम यूनिवर्सिटी में भी आप देख सकते हो जो रैंक है वो 1800 के आसपास जो है वो जाता है। एक बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर आपको मिलता है तो अच्छा हो सकता है। थोड़े कम कट ऑफ में ये कॉलेज जाता है। फिर और अगर हम कम देखते हैं तो गाइज एक विद्या अलंकार इंस्टीट्यूट है, ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। रामदेव बाबा एक ऑप्शन है, बट इस साल हो सकता है कि वहाँ पे कैप राउंड ना हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो जैसे ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन आती है तो वैसे मैं आपको जो है वो बता दूंगा। फिर पुणे में बहुत सारे इंदिरा के कॉलेजेस है, वो आप देख सकते हो। अगर DY पाटिल चेक करना है तो ये एक बार हम जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका जो कट ऑफ है वो कितना जाता है, ताकि आपके पास कम परसेंटाइल में भी ऑप्शन जो है वो रहे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं DY पाटिल, तो आप देख सकते हो गाइस इसका कट ऑफ जो है वो 89 जो है वो जाता है ओपन कैटेगरी का। वही OBC का देखते हैं तो 87 जाता है, रैंक है 6000 के आसपास। SC का है 84 के आसपास कट ऑफ एंड रैंक है यहाँ पे 7500 या 8000 के आसपास। एक चीज़ है गाइस पुणे में कि पुणे में SC का कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। अगर आप SC कैटेगरी के हो एंड आपकी होम यूनिवर्सिटी पुणे है तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है एंड पुणे में आपको अच्छे कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं। तो इसका ध्यान आप जो है वो रखना। आप देख सकते हो 2-2 परसेंटाइल का ओपन एंड SC में हमें जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है, जिससे आपको अच्छा खासा फ़ायदा जो है वो हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, 300 से भी ज़्यादा MBA कॉलेजेस अवेलेबल है पूरे महाराष्ट्र में। बट इनमें से जो अच्छे कॉलेजेस है वो आप जो है वो उनके बारे में सोच सकते हो या फिर मैनेजमेंट का भी देख सकते हो। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस है, ठीक है। बाकी आप ये वाली जो लिस्ट है वो भी ले सकते हो, जिससे आप जो है वो कट ऑफ वाइज इजीली कॉलेजेस जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो एंड देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है या फिर कौन से कॉलेजेस आपको लगने के चांसेस है। लिस्ट की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर ऑल इंडिया कट ऑफ्स अगर हम देखते हैं जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है या फिर जिन्हें कैट सीमेट जैट एटमा उससे अप्लाई करना है तो उनके लिए भी कट ऑफ गाइज जो है वो बहुत आ जाते हैं। JBIMS लास्ट ईयर 24 पे क्लोज हुआ था। फर्स्ट राउंड के ही कट ऑफ चेक करो, सेकंड राउंड थर्ड राउंड का जो है वो चेक मत करो, फिर वहाँ से आपको जो है वो और कन्फ्यूजन होगा। सिडनम 66 रैंक पे क्लोज हुआ था, वेलिंकर 136 रैंक पे क्लोज हुआ था, फिर JVS 227, SIS 248, डिपार्टमेंट पुम्बा 258, COEP 263, COEP का बिजनेस एनालिटिक्स 452 एंड फिर चेतना 463 पे क्लोज हुआ था, MET 675, फिर इंदिरा 744, फिर लाला लाजपत 831, रिजवी 1200, ऑलमोस्ट 1300 रैंक तक जो है वो गया था, ठीक है। ठाकुर वगैरह फिर आप यहाँ पे देख सकते हो। सभी कट ऑफ्स मैंने मेरे ऐप पे फ्री में डाले, वहाँ पे फ्री मटेरियल से आप जो है वो इजीली डाउनलोड कर सकते हो एंड चेक कर सकते हो।
होप्स आपको गाइस सारी जो चीज़ें है वो समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट्स होगा, कुछ पूछना होगा, कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दे दूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।